जय हिंद। तो आज भाई 20 दिसंबर की तीनों शिफ्ट सोल्व करेंगे रीजनिंग की। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहले तो भाई गेम को थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो गया तो भाई थोड़ा सा कम करते हैं इसको। हाँ, गेम को लिखा जाता है HBNF। तो आपको पता है G से अगला H है, A से अगला B है, M से अगला N है, यानी कि +1 हो रहा है तो सिंपल P से अगला Q हो जाएगा, L से अगला M, A से अगला B और Y से अगला Z। तो सिंपल है। और बाकी इसका कलर चेंज कर देते हैं इसी बात पे। ये वाला ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है SPY का रिलेशन है जो वो है VSP से। SPY STU यानी कि +3 हो रहा है, उसके बाद P यानी कि +3 और Y ZAB यानी कि +3। तो सिंपल है, T से अगला W, A से अगला D, P से अगला S। तो ये आंसर हो जाएगा, +3 हो रहा है तीनों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है DIOV। पहले तो D से I में EFGHI यानी कि 5 का डिफरेंस। उसके बाद I के बाद IJKLMNO। पहले 5 का डिफरेंस, उसके बाद 6 का डिफरेंस, उसके बाद 7 का डिफरेंस, देन उसके बाद 8 का डिफरेंस। 5 का, 6 का, 7 का और 8 का। तो V के 8 के बाद D आंसर हो जाएगा। उसके बाद है VS, मतलब उल्टा अपोजिट देखना पड़ेगा, इसमें माइनस हो रहा है JALMNO यानी कि इधर 5 का डिफरेंस है PQRS। उसके बाद 4 का, पहले 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का और फिर 2 का, यानी कि J से इधर J की इधर आएगा, यानी कि C तो नहीं होगा, D हो जाएगा भाई, D EFGHIJ। ठीक है, D आंसर हो जाएगा। 6 और 10 में 4 का डिफरेंस है, 10 और 18 में 8 का डिफरेंस है, 18 और 34 में 16 का डिफरेंस है। तो पहले 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, तो अगले में 32 का इंटू 2 हो रहा है बेसिकली। 4 का 2 गुना, 8 का 2 गुना, 16 का 2 गुना 32, यानी 4 5 6 और 3 और 3 6, यानी कि 66 आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टाफ मेंबर ट्रेवल 210 किलोमीटर इन 3.5 आवर्स। तो आपको पता है स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 210 किलोमीटर है और टाइम है 3.5 है। ऊपर एक पॉइंट हटा देंगे हम, तो ये कट जाएगा 5 से, 7 से कट जाएगा सीधा, 7 5 35, 7 3 21, 30, तो यहाँ से 60 आंसर हो जाएगा। फिश है जो गिल्स है तो मन के नोज आइज लिम्स तो नहीं होते, लंग्स हो जाएगा। हाँ, फिश है जो लंग्स के थ्रू सांस लेती है, तो ह्यूमन है जो फिश है जो गिल्स के थ्रू लेती है और ह्यूमन लंग्स के थ्रू लेते हैं। एम आई इन्वेस्टेड 7,000। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसमें। आपको फॉर्मूला पता होगा SI का, P/R/T अपन में 100। तो ठीक है, वही अप्लाई कर देंगे। 7,000 6% पे और 3 साल के लिए अपन में 100। ये 2 0 से 2 0, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म बतानी है। सबसे पहले हेडलाइन, इंट्रोडक्शन, डिटेल्स, एनालिसिस और कंक्लूजन। पहले तो मुख्य समाचार, फिर परिचय, फिर विवरण, फिर विश्लेषण और फिर उसके बाद तो निष्कर्ष ही निकलेगा। सिंपल इंडेक्स तो निकलेगा नहीं, तो बी आंसर हो जाएगा सिंपल। उसके बाद लिसन हो गया, नोट हो गया, समराइज हो गया, क्वेश्चन हो गया। सुनना, नोट करना, संरक्षित करना और आंसर हो जाएगा। उसके बाद तो सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद आंसर ही आंसर तो क्लैरिफाई। ये थोड़ा सा चांसेस है इस क्वेश्चन के, दोनों आंसर हो सकते हैं भाई, क्लैरिफाई भी हो सकता है, आंसर भी हो सकता है। तो ये शायद इसको आप स्किप करो, A एंड B। A और इसको 11 की जो वैल्यू है वो A और 8 की जो वैल्यू है वो B। ठीक है, बस पुट करनी है वैल्यू आपको। A की जगह पे 11 और B की जगह पे 8। तो 11 + 8 प्लस में A, 11 माइनस में 8 माइनस में 7। तो 11 + 8 कितना हो जाएगा? 19। 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45, 5 1 करी 95 प्लस में 3 माइनस में 7। 95 + 3 98 माइनस 7 91। तो बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
4, अच्छा ये बताना है इनमें से कौन सा अलग है। 5 और 4 का जो डिजिटल सम है वो 9 हो जाएगा, 4 + 5। 6 और 3 का भी 9 हो जाएगा, 9 और 3 का 12 हो जाएगा, और 7, 8, 9 और 117 का भी 9 हो जाएगा। तो इसका भी डिजिटल सम 9, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका अलग है, तो यही आंसर हो जाएगा सिंपल। अच्छा ये निकालना है, इसको आप होमवर्क है भाई, आप बताना मेरे को इसका आंसर क्या है यहाँ से देख के। तो इसको स्किप करते हैं, बस आपको वैल्यू ही पुट करनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 11 को 38, तो 15 को क्या, 11 3 जा 33 + 5, 15 3 जा 45 + 5। एक सेकंड, 11 × 3, 11 × 3 करेंगे सबसे पहले, 33 आ जाएगा। उसके बाद +5 करेंगे तो 38 आ जाएगा। ऐसे ही 15 × 3 करेंगे 45 आ जाएगा, और +5 करेंगे 50 आ जाएगा। भाई इसके भी 2 ऑप्शन बन रहे हैं, तो ये भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है ये क्वेश्चन। 50 भी आंसर हो सकता है देखी जाए तो इसका, बट SSC ने 54 मार्क करा है, तो भाई कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है ये, हम इस पर नहीं कह सकते। बाकी लॉजिक ये भी बन रहा है, आप देख सकते हो सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। सोलर एक्लिप्स होगी, लूनर एक्लिप्स होगी, मीटियोर शावर हो गया और ट्रांसिट हो गया। तो मीटियोर शावर तो बिल्कुल अलग हो जाएगा इनसे, तो भाई यही आंसर हो जाएगा इसका, मीटियोर शावर। साइंस का क्वेश्चन है, आपको साइंस में बेटर हो तो आप आसानी से कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 40, 61, 86 और 115। 23 और 40 में जो डिफरेंस है वो 17 का डिफरेंस है, और 40 और 61 में जो डिफरेंस है 20 का तो सीधा हो गया। उसके बाद 17, 21, 61 और 86 में जो डिफरेंस है वो 25 का डिफरेंस है, और 115 और 86 में जो डिफरेंस है वो निकालते हैं हम एक बार। 29 का डिफरेंस है, 15 में से 6 गए 9, 10 में, हाँ 29 का। 29 और 4 33, तो 115 + 33 हो जाएगा, तो सिंपल 148 आंसर हो जाएगा इसका। ये लॉजिक था, पहले 17 आ गया, फिर 4 बढ़ा के 21 पर, 4 बढ़ा के 25 पे, ऐसे 4 बढ़ा के 29। तस्वीर में एक लड़की की ओर, इसको भाई मैं आपको प्रेफर करूंगा कि भाई आप हिंदी में करो इस क्वेश्चन को, बेटर होगा। तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हेलन एक महिला ने कहा, वह नया माँ है जिसके पिता मेरे बेटे हैं। जिसके पिता मेरे बेटे हैं तो उसकी माँ हो जाएगी। तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हेलन एक महिला ने कहा, वह नया, अच्छा वह नेहा की माँ है जिसके पिता, तो उसकी दादी हो जाएगी भाई वो। एक सेकंड, तीसरे में लड़की की ओर इशारा करते हुए एलन ने कहा, नेहा की माँ जिसके पिता मेरे बेटे हैं। हाँ तो सास हो जाएगी भाई उसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। इसमें P - Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं भाई। सबसे पहले तो, हाँ एक सेकंड, सबसे पहले P - Q का मतलब P इज मदर ऑफ Q। P है जो मदर है Q की, P × Q, P इज फादर ऑफ Q, P इज फादर ऑफ Q। अच्छा ये नीचे दे रखा है, ठीक है ठीक है। M - N, जो M - N है, M - N माइनस M इज मदर ऑफ N, M है जो मदर है N की। उसके बाद × है N इज फादर ऑफ T, T + Z। उसके बाद T इज डॉटर ऑफ Q, T इज डॉटर ऑफ Z, T इज N's डॉटर, T इज N's डॉटर, तो ये तो नहीं हो जाएगा। N इज वाइफ ऑफ Z हो जाएगा भाई, आपने देखा होगा, देखो ये रिलेशन रहा इसमें बस।
यही क्वेश्चन था ये, सिंपल। चेयर हो गया, टेबल हो गया, काउच हो गया, कारपेट हो गया। कारपेट अलग हो जाएगा भाई इसमें, बाकी सब लगभग वुडन की चीज़ें, और ये कारपेट अलग हो जाएगा इससे। इल्यूजन मैजिशियन तो डायग्नोसिस तो डॉक्टर हो जाएगा भाई। ब्रह्म को जादूगर, ब्रह्म और निदान तो भाई डायग्नोसिस तो डॉक्टर के थ्रू ही होगा, सिंपल। उसके बाद है पहले सर्कल है, उसके अंदर फिर ये लाइंस आ गया ऐसे, ये है तो इसके अंदर लाइंस आ जाएंगी। हाँ, ये ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका। तो इसमें बताना मैंने स्ट्रेट लाइंस आर देयर इन द फिगर। पहले तो 1 2 3 4 5 तो ये होगी, उसके बाद 6 7 8 9 ये होगी, एक 10 होगी, और उसके बाद एक ये 11 होगी भाई, सिंपल। 11 आंसर हो जाएगा इसका। इसमें आपको मैंने बताया था अपोजिट कैसे निकालना होता है। एल के अपोजिट है वो एन हो जाएगा, इसके अपोजिट है जो ये हो जाएगा, और के अपोजिट है जो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको मेरे को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैंने आपको बता दिया कैसे कौन किसके अपोजिट होता है। ये है जो इसके अपोजिट, ये है जो इसके अपोजिट, और ये है जो इसके अपोजिट होता है। तो आप इसका आंसर बताना मेरे को ज़रूर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज में है जो पास चीज़ है वो पास रहेगी, ये दोनों पास है, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद स्टार ऊपर है, ट्रायंगल नीचे है, स्टार ऊपर है, ट्रायंगल नीचे है, ये दोनों ब्लैक है, तो यही आंसर हो जाएगा, सिंपल। देख सकते हो आप। ये बताना इसमें जो सेम ग्रुप पे नहीं है। इसके लिए भाई आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। प्लूटोनियम, यूरेनियम, रेडियम तो एक जैसे, और सिलिकॉन इनसे अलग हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट है 20 दिसंबर की। रिवर को लिखा जाता है SJWFS। रिवर को लिखा जाता है SJWFS, ठीक है। +1 का रखा है सिंपल, तो लेक LMBLF, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। MIK है जो PLA से है, जेकल MNOP, यानी कि +3 हो गया। उसके बाद IJKL हो गया, XYZ, यानी कि +3 करके लिख रहे हैं, तो CDEF से +3 करेंगे तो हम I हो जाएगा, I से +3 करेंगे L हो जाएगा, T से +3 करेंगे W हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। K और N के बीच में कितना डिफरेंस है? KLMN, यानी कि +3 का डिफरेंस है। सबसे पहले +3 का डिफरेंस हो जाएगा, देन उसके बाद N और R में MN +4 का डिफरेंस है। पहले में +3 का, +4 का, उसके बाद +5 का, तो 6 का। WXYZABC, तो C आंसर हो जाएगा इसका। +3 +4 +5 और +6। ये वाला क्वेश्चन आप बताना मेरे को, इसमें भी वही लॉजिक है भाई, काफ़ी रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। इसका आंसर मेरे को आप बताना क्या होगा और क्या लॉजिक है, कमेंट में। उसके बाद ये 19 और 28 में जो डिफरेंस है वो है 9 का। उसके बाद 28 और 40 में जो डिफरेंस है वो है 12 का। 40 और 55 में जो डिफरेंस है वो है 15 का। 9 का, 12 का, 15 का, उसके बाद 18 का डिफरेंस हो जाएगा। 3 का गैप आ रहा है, तो 8 और 5 13, 5 और 1 6, तो 73 आंसर हो जाएगा, सिंपल। एक रूम में 4 ACs हैं, ईच कंज्यूम 1.5 किलोवाट। टोटल कंजप्शन बताना है उसका, तो सिंपल 4 इंटू में 1.5 हो जाएगा भाई। 60 आंसर आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 6 आंसर हो जाएगा, सिंपल। फ्लावर है जो बुकेट से है, प्लेयर है जो टीम से रिलेटेड हो जाएगा, सिंपल। ये तो ज़्यादा कुछ था नहीं मुश्किल क्वेश्चन। एक आदमी है जो 2400 रुपये सेव करता है 8000 में से, तो एक्सपेंडिचर बताना है। एक्सपेंडिचर बताना है तो भाई 8000 को वो कितने जितने कमाता है और कितने बचाता है उसको माइनस कर देंगे, तो उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो 5600 रुपये निकल के आएगा उसका एक्सपेंडिचर, सिंपल। उसके बाद है फाइंड नेक्स्ट टर्म। पहले तो निमंत्रण, फिर पुष्टि, फिर आगमन, फिर भागीदारी, तो उसके बाद प्रस्थान हो जाएगा। जब सारा काम हो गया तो आदमी अपने घर पे उल्टे चले जाएंगे ना, तो डिपार्चर हो जाएगा भाई। उसके बाद है पहले है रिक्वायरमेंट, फिर डिज़ाइन, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, तो उसके बाद हो जाएगा भाई डिप्लॉयमेंट, तो तैनाती होएगी उसके बाद। तो जब सारा काम होने के बाद, तो कोई चीज़ पे काम होने के बाद, तो फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट होएगी, तैनाती।
फॉर एनी नंबर ए एंड बी। इसमें आपको सिर्फ क्या करना, मैंने पहले भी कराया था आपको क्वेश्चन। 2 है जो वहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी है, 7 है जो जिसकी जगह पे बी की वैल्यू पुट करनी है। जहाँ जहाँ आपको ए दिखे वहाँ पे 2 पुट करना, और जहाँ जहाँ आपको बी दिखे वहाँ पे आप 7 पुट करना। वहाँ से आपका इजीली आंसर आ जाएगा। और मेरे को बताना इसका आंसर क्या होगा भाई। इसमें से बताना कौन सा अलग है नंबर इन सब में से। तो डिजिटल सम से देखते पहले तो 9 और 1 10 हो गया पहले का, यानी कि 1। उसके बाद 7 8 9 और 1 10 हो गया, यानी कि 1। उसके बाद 4 5 6 7 8 हो गया इसका। और 9 और 5 5 और 5 10 और 9 19 9 और 1 10। ये भी भाई कॉन्ट्राडिक्टरी है वैसे तो क्वेश्चन। इसका भी डिजिटल सम सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। तो 341 आंसर भी हो सकता है वैसे तो इसका। ये ओड वन आउट में थोड़ा रहता ही है ये पंगा भाई। 2 1 या 2 आंसर हो सकता है इसका। तो जैसे इसमें भाई ये भी फॉर्मूला लग रहा है, इसमें सब में 1 का वो है, क्या कहते हैं, डिजिटल सम। बट 341 में 8 का है, तो यही आंसर होना चाहिए इसका। और ये क्वेश्चन भी आप मेरे को करके बताना। इसमें सिर्फ आपको यहाँ से वैल्यू देखनी है किसको क्या लिखा गया है, और यहाँ पे पुट कर देनी है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। 9 का जो रिलेशन है वो 74 से है, तो 9 8 जा 72 -2। उसके बाद 12 8 जा 96, तो इससे तो नहीं होगा ये। उसके बाद हम बात करें तो 9 9 जा 81 होता है। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। और उसमें से अगर हम 74 को माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गए 6 7 और हाँ 7 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। 9 का स्क्वायर 81 -7। उसके बाद 12 का स्क्वायर 144। तो उसमें से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो 134 आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। उसमें से बताना पड़ना सिमिलर वन से क्यूमुलस है, स्ट्रेटस है, सिरस है, निम्बस है। निम्बस आपको ये देखना है किस फॉर्म में। क्यूमुलस थोड़ा सा नेगेटिव सेंस है, स्ट्रेटस भी थोड़ा सा नेगेटिव सेंस है, निम्बस भी हल्का सा नेगेटिव सेंस है, सिरस थोड़ा पॉजिटिव सेंस लग रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। हिमालयाज हो गए, अल्प्स हो गए, एंड्स हो गए, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा इनसे, तो यही आंसर हो जाएगा भाई। पहले तो 30 30 45 90, पहले तो इंटू 1, फिर इंटू में 1.5। पहले तो इंटू 1 हो रहा है, उसके बाद इंटू में 1.5 हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद इंटू में 2 हो रहा है, इंटू में 2.5 हो रहा है। यानी कि 90 को 25 से मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 225 आंसर हो जाएगा। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए महिला प्रमोद से कहती है, इस महिला की इकलौती बेटी हूँ और उसका बेटा तुम्हारा मामा है। फोटोग्राफ की इशारा करते हुए महिला प्रमोद से कहती है, इस महिला की इकलौती बेटी हूँ, यानी कि उसकी माँ और उसका बेटा, उसकी माँ का बेटा तुम्हारा मामा है। तो वाइफ हो जाएगी भाई वो, सिंपल। आप हिंदी में करने की कोशिश करा करो ऐसे क्वेश्चंस को, इजीली हो जाएंगे। देर आर 6 पर्सन, ठीक है, 6 आदमी है सबसे पहले तो। सी सिस्टर ऑफ एफ, सी है जो बहन है एफ की। बी इज ब्रदर ऑफ ई, बी इज ब्रदर ऑफ ई, बी है जो भाई है ई का। ई इज हस्बैंड, डी इज फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ ए, ग्रैंडफादर ऑफ एफ, डी इज फादर ऑफ ए, ग्रैंडफादर ऑफ एफ, डी ए एफ। तो सी हो ई हो जाएगी भाई मदर तो इसकी, बाकी सारे तो पुरुष हैं। अर्थ है जो प्लेनेट है, तो मून एक सैटेलाइट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका।
ये सीधा है तो ये ऐसे इस साइड मूव कर रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही हमें बताना है, ये है नहीं, ये तो नहीं हुआ। उसके बाद ये इधर है और उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आंसर हो जाएगा सिंपल। नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताने हैं, 1 2 3, उसके बाद ये पूरा 4, उसके बाद 5 और ये पूरा 6, उसके बाद 7 8 और ये पूरा 9, 7 11 9, ये आंसर हो जाएगा इसका सिंपल। काउंट करने आपको इजीली हो जाएंगे। इसमें बताने हमें स्क्वेयर्स। सबसे पहले तो 1 2 3 4, लगभग 20 22 तो हो गए, 30 हो जाएंगे भाई इसमें। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको करके बताना है, इसका क्या आंसर होगा। मैंने आपको बता रखा है कौन किसके अपोजिट होगा। करेक्ट इमेज बतानी है हमें, जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है जो दूर। ये पास है, नहीं ये तो नहीं होगा। उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं, ये वाला पास है, नहीं ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी ऑप्शन भी नहीं होगा भाई, ये दूर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आप देख लो, ये चीज़ पास है और इसमें भी ये चीज़ पास है, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड शिफ्ट है भाई, लास्ट शिफ्ट 20 दिसंबर की। रोड को लिखा जाता है SPBE। उसके बाद ड्राइवर को बताना है RSO से, यानी कि +1 हो रहा है सिंपल। तो आपको मेरे को आंसर बताना क्या होगा इसका। ड्राइवर में सारे जितने भी लेटर्स गिवन है उसमें +1 करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउ को FRZ लिखा जाता है, यानी कि +3 कर दिया मैंने, PQR +3 कर दिया, +3 कर दिया। तो टिन के बाद +3 करना हमें, W हो जाएगा, उसके बाद L हो जाएगा और Q हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी भाई आपको करना, बहुत सारे प्रैक्टिस करवा दिए मैंने इसमें। और ये बताना है क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है इसमें। उसके बाद ये भी आपको करना है। हाँ, उसके बाद ये करते हैं, पहले तो 15 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, तो 105 आंसर हो जाएगा इसका सिंपल। 15 का डिफरेंस है इनमें सब में। एक क्लर्क है जो वो 180 फॉर्म भरता है 6 घंटे में, तो ये बताना है कितने फॉर्म वो 1 घंटे में भरता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 30 आंसर हो जाएगा सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर प्रेस से रिलेटेड है, तो को क्लोथ है जो टेलर से रिलेटेड हो जाएगा। टेलर से नहीं, मिल से रिलेटेड हो जाएगा। हाँ, न्यूज़पेपर भाई प्रेस में बनते हैं, ऐसे क्लोथ भाई मिल में बनता है, तो ये आंसर नहीं होगा, मिल आंसर होगा इसका। इसमें गलती होने काफ़ी चांसेस हो सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन पढ़ के उसमें से निगलेक्ट करने हैं। पहले तो टेक्सटाइल हो ही नहीं सकता, फैब्रिक हो ही नहीं सकता, इनको काट के टेलर और मिल में। उसके बाद ये देखना है, अखबार प्रेस में बनता है तो कपड़ा टेलर के पास थोड़ी बनेगा, मिल में बनेगा। तो ऐसे करना है भाई इन क्वेश्चंस को। एक आदमी है जो 15,000 रुपये कमाता है और 4500 रुपये सेव करता है। 15,000 कमाता है और 4500 सेव करता है, तो ये बतानी है सेविंग परसेंटेज कितना है उसका। ठीक है, पहले तो 45 हो जाएंगे, उनमें 15,000 हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा, यानी कि 30% आंसर आ जाएगा अपना। मैथ का क्वेश्चन उठ के आ रहा है रीजनिंग में। सबसे पहले आवश्यकता हो गया, इच्छा हो गया, लक्ष्य हो गया, उसके बाद प्रयास हो गया, तो उसके बाद ही तो रिजल्ट मिलेगा आपको, तो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। सबसे पहले अज्ञान हो गया, फिर जिज्ञासा हो गया, अन्वेषण होगी, फिर खोज होगी, उसके बाद साझाकरण। पहले भाई आप किसी चीज़ को खोजोगे, आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा उसमें, तो आप उसके बाद ही तो बताओगे उसमें दूसरे लोगों की, भाई इसमें ये मिला, तो शेयरिंग हो जाएगा इसका। इसमें खाली आपको 3 की जगह ए पुट करना है, 2 की जगह बी पुट करना है। आपको दिखा देता हूँ मैं। 4 इंटू में A² यानी कि 9, प्लस में 4 इंटू में बी यानी कि 2, माइनस में 7, 4 9 जा 36, प्लस में 4 2 जा 8, माइनस में 7 यानी कि 37 आंसर हो जाएगा सिंपल।
इसमें से बताना कौन सा अलग है। 5 6 7 8 9 हो गया, उसके बाद 9 10 11 12 13 हो गया, यानी कि 4। उसके बाद 7 8 9 10 11 14 5। उसके बाद 8 और 9 2 10 और 4 14 15 5। ये तो डिविजिबल है। उसके बाद 9 10 11 12 13, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। इसका जो लास्ट, अच्छा इसमें ये बढ़िया लॉजिक फॉलो हो रहा है भाई, आपको बताता हूँ मैं, एक सेकंड। सबसे पहले इसमें जो लास्ट लेटर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें जो लास्ट लेटर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें भी लास्ट लेटर परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें जो लास्ट लेटर है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं, ये वाला भी नहीं लगेगा। इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो सिंपल है, खाली आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो आपको कमेंट में बताना मेरे को इसका क्या आंसर है। पहले तो 6 7 जा 42 है। 6 से अगला नंबर 7 इंटू 42 उसके -1। उसके बाद 9 से अगला नंबर 10 इंटू 90 -1। 6 7 जा 42, ठीक है। 6 8 जा 48, माइनस में 5। उसके बाद 11 9 जा 99, माइनस में 11 88। पहले तो 6 इंटू 9 माइनस में 9 करेंगे तो हम 6 इंटू 9 माइनस में 9, तो 6 9 जा 54, माइनस में 9 यानी कि मैं 43। उसके बाद 9 10 9। उसके बाद 9 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, और 99 को हम अगर 11 से माइनस करेंगे तो 88 आंसर हो जाएगा, सिंपल। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ए डी के है जो वो सेम होते हैं और सी एल इनसे अलग हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद 18 और 22 में 4 का डिफरेंस। उसके बाद 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, तो 38 आंसर हो जाएगा, सिंपल। केतन की ओर इशारा करते हुए निम्रता ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो केतन की माँ नम्रता से संबंधित है, तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, भाभी आनंद हो जाएगी भाई। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर कराया था, इसका आंसर आपको मेरे को बताना है क्या होगा। खाली आपको इसमें जो जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू नहीं मतलब फिगर बना देनी है, उससे आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, मैसन हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया। मैसन अलग हो जाएगा इसमें, मैसन तो राजमिस्त्री हो गया, हाँ ये तो नहीं होगा। प्लम्बर भी नहीं होगा, ठेकेदार तो कोई काम नहीं करती, बाकी तो कारपेंटर मैसन और प्लम्बर ये सब काम करते हैं, तो कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर अलग हो जाएगा इससे। बैंक है जो मनी से रिलेटेड है, लाइब्रेरीज में बुक्स मिलती है आपको, बैंक में मनी मिलती है, सिंपल। पहले ये सीधा है, उसके बाद ये टिल्ट हो गया है, यानी कि उसके बाद नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले ये सीधा, उसके बाद ये टिल्ट हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा, सिंपल। ट्रायंगल्स बतानी है हमें इसमें। पहले तो 1 होगी, 2 होगी, उसके बाद 3 4 5 6 7, 7 तो इधर होगी, 8 9 10 तो ये होगी सीधी। उसके बाद 11 12 ये होगी भाई, 12 12 तो होगी थी, 12 से अगला 14, तो यही आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताना है इसमें। 1 हो गया, 2 3 4 5 6, और ये पूरा 7 7 तो ये हो गया। उसके बाद 8 9 10 11 हो गई, 12 हो जाएंगे इसमें। ये बार बार रिपीट हो रहा है, आपको इसका आंसर बताना है मेरे को, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इसके बाद।
और उसके बाद करेक्ट मिरर इमेज बतानी है तो ये देखना, उसमें जो चीज़ पास है यानी कि ये इधर पास में आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये वाली लाइन ऐसे है तो ये पास में होगी, इसमें नहीं है ना तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद बी में भी नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी में भी नहीं है और डी में है भाई। सी और डी दोनों सेम है बट उसके बाद आपको देखना पड़ेगा ये किस वे में है। हाँ तो ये इस जो मतलब इस वे में था और ये इसी वे में रहेगा ये वाला चीज़, तो यही आंसर हो जाएगा इसलिए। तो ये थी भाई आप आज की 3 से 20 दिसंबर की वीडियो। कैसी लगी आप बता देना, बाकी कोई डाउट हो तो